हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रिया और ये है 5th वीडियो नेशनल इनकम सीरीज़ की। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 3 क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स में से जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास पर्टिकुलर्स गिवन है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास अमाउंट गिवन है। अब क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? नेट करंट ट्रांसफ़र्स टू अब्रॉड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, करंट ट्रांसफ़र्स फ्रॉम अब्रॉड। ये जो करंट ट्रांसफ़र्स आप देख रहे हैं, ये नहीं सुना है हमने अपनी किसी भी वीडियो में या किसी भी चैप्टर में। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पुराने पेपर्स हैं और उस टाइम पर प्राइवेट इनकम का पार्ट सिलेबस में था, बट अभी प्राइवेट इनकम का पार्ट सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए ये इररेलेवेंट हो जाता है। और इस क्वेश्चन में प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करने को भी कहा गया है, बट हम वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम कैलकुलेट करने वाले हैं सिर्फ जीडीपी एट एमपी, इस डेटा को यूज़ करके। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है। एक्सपेंडिचर मेथड हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास उसी के कंपोनेंट्स गिवन हैं। तो हम यूज़ करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्या करते हैं इसके अंदर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, इन चारों को मिला के हमारे पास आ जाता है जीडीपी एट एमपी, जो कि हमें चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम बहुत इजीली इन चीज़ों को स्पॉट कर सकते हैं यहाँ से और ऐड अप करके जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ गिवन है? ये गिवन है हमें 500, तो यहाँ आ जाएगा 500 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 100, तो इधर आ जाएगा 100 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब हमें नेट से ग्रॉस पर जाना होता है तब हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अगर हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगी। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो हमारे पास जीडीसीएफ आ जाएगा। और नेट एक्सपोर्ट्स हमें कितना गिवन है? नेट एक्सपोर्ट्स हमें गिवन है -20। तो इसको लिखते हैं एज इट इज़। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी डेप्रिसिएशन हमें नहीं दिया हुआ, तो अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन 0 है और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 80, तो 80 + 0 - 20। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा 660 करोड़। ये जो सारे पर्टिकुलर्स होते हैं ये करोड्स में गिवन होते हैं, तो आप लास्ट में रुपीज़ के साथ साथ करोड़ भी लगा दिया करें। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन जो कि मैंने पास्ट ईयर से उठाया है। अब यहाँ पर हमें पर्टिकुलर्स गिवन है, इधर हमारे पास अमाउंट गिवन है। क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, कॉरपोरेशन टैक्स, इंटरेस्ट। इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन है किसका? इनकम मेथड का। तो हम यहाँ पर इनकम मेथड यूज़ करने वाले हैं। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन चाहता है कि हम NNP एट FC कैलकुलेट करें, यानी कि नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करें। तो कर सकते हैं हम इनकम मेथड यूज़ करके। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है इनकम मेथड में वो ये है कि NDP एट FC इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। इन 5 चीज़ों को ऐड करके हमारे पास NDP एट FC आ जाता है।
तो अभी हम इस डेटा को यूज़ करके NDPAT-FC कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम उसमें से NNPAT-FC निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रेंट हमें कितना गिवन है, रेंट है 200, रेंट है 200, यहाँ आ जाएगा 200। इंटरेस्ट कितना गिवन है, इंटरेस्ट है 150, तो इंटरेस्ट की जगह 150 लिख देंगे। प्रॉफिट हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट के कंपोनेंट्स गिवन है, और प्रॉफिट के हमने थ्योरी में, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो 3 कंपोनेंट्स देखे हैं। एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, एक होता है कॉरपोरेशन टैक्स, और एक होता है डिविडेंड्स। ये जो प्रॉफिट के पर्पस होते हैं। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें गिवन है, अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 20, कॉरपोरेशन टैक्स है 30, और डिविडेंड्स है हमारे पास 50। ये हो गया आपका प्रॉफिट्स। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में हमें कहीं भी गिवन नहीं है। फिर लास्ट चीज़ आती है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के भी हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन नहीं है, बट हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, और हमारे पास गिवन है वेजेस एंड सैलरीज। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह हम लिखेंगे वेजेस एंड सैलरीज, दैट इज़ 700। ये सब आप लिख कर बताइएगा कि ब्रैकेट में, यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल दी हैं, बट आप लिखिएगा कि वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर, तो यहाँ आ जाएगा 400। अब इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास NDPAT-FC आएगा ₹1550। ये आ गया NDPAT-FC 1550। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें चाहिए NNPAT-FC। हमारे पास NDPAT-FC आ गया है, हमें चाहिए NNPAT-FC। और जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर कैसे जाते हैं, हम ऐड करते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इस क्वेश्चन के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो गिवन नहीं है, लेकिन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। यहाँ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है जो कि 10 है। तो हम क्या करेंगे, 1550 प्लस -10 कर देंगे इधर, और हमारे पास NNPAT-FC आ जाएगा 1540। ये है फाइनल आंसर। नाउ दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। अब काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन है। इसमें अगेन हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलर्स गिवन है, और आप पर्टिकुलर्स देखेंगे तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये इनकम मेथड का क्वेश्चन है। यहाँ हम इनकम मेथड यूज़ करने वाले हैं, और अगेन हमें कहा गया है कि नेशनल इनकम यानी कि NNPAT-FC कैलकुलेट करिए। अब इन क्वेश्चंस में आपको प्राइवेट इनकम भी कैलकुलेट करने को दी थी, बट क्योंकि अब सिलेबस में प्राइवेट इनकम नहीं है तो हम वो नहीं कर रहे क्वेश्चन का पार्ट, और हम NNPAT-FC कैलकुलेट करते हैं। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था, जो कि था रेंट एंड रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इन सब से हमें मिलता है NDPAT-FC। तो हम पहले NDPAT-FC कैलकुलेट करेंगे, फिर हम वहाँ से NNPAT-FC पर चले जाएंगे। तो रेंट एंड रॉयल्टी हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 300। यह आ गया आपका 300। फिर प्रॉफिट आपको गिवन है 500, तो यहाँ प्रॉफिट की जगह आ जाएगा 500। प्लस इंटरेस्ट कितना गिवन है, इंटरेस्ट है 400, और मिक्स्ड इनकम जो है, यहाँ पर मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 0। और कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी हमें गिवन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन हमें क्या गिवन है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बाय एम्प्लॉयर्स। यहाँ पर दिया हुआ है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयर्स, और हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के,
तो ये उसमें आ जाएगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ दी हुई है वेजेस एंड सैलरीज़ के अलावा, वो है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़। बाय एम्प्लॉयज़, ये बाय एम्प्लॉयज़ जो है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो हम सिर्फ ये दोनों चीज़ें जो कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बाय एम्प्लॉयर्स और वेजेस एंड सैलरीज हैं, हम इन्हें ही ऐड करेंगे फॉर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ से NDP एट FC आ जाएगा 2100 रुपीज़। और अब हमें कैलकुलेट करना है NNP एट FC। तो हमें जाना है NDP एट FC से NNP एट FC तक। उसके लिए हम क्या करेंगे, D से N तक जाना है, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल। तो NFIA जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसे ऐड करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास NFIA तो गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2100 प्लस -50 विच इज़ 2050। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा था। एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चंस एक ही ईयर के दो सेट्स थे, दो सेट्स में अलग अलग क्वेश्चंस गिवन थे। और इस क्वेश्चन की हाईलाइट ये थी कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए बाय एम्प्लॉयर्स और बाय एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है। तो इस बात का ख्याल रखना है, क्वेश्चन में कंपोनेंट्स को बहुत ही ध्यान से देखना है। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस। आई होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।